नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग अपने नए सीएम के लिए तैयार हो चुका है और 5 कालिदास मार्ग में आज गोरखपुर से सुबह सुबह पहुंचे 7 पुरोहितों ने पहले गौरी गणेश की पूजा की, फिर रुद्राभिषेक किया गया। अब योगी आदित्यनाथ खुद अपने पूजा वाले स्थान पर कलश स्थापना करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया पता होगा लखनऊ का बंगला नंबर 5 कालिदास मार्ग। स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है। फूल मालाओं से गेट को सजाया जा रहा है। बंगले के गेट पर बेहद ही सावधानी से शुभ लाभ का निशान बनाया जा रहा है और 7 पुरोहितों की टीम बंगले में पूजा शुरू कर चुकी है। ये तस्वीर है उस बंगले की जिससे निकला फरमान पूरे यूपी पर लागू होता है। यह आवास है यूपी के मुख्यमंत्री का, पता है 5 कालिदास मार्ग, जिसे यूपी के सियासत के गलियारों में 5 KT मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आज तड़के 5 कालिदास मार्ग पर गोरखपुर से 7 पुरोहितों की टीम यहां पहुंची। पुरोहितों ने यूपी के मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंचते ही इसके शुद्धिकरण का काम शुरू कर दिया। हिंदू मान्यता के मुताबिक सबसे पहले बंगले के गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया, जहां योगी आदित्यनाथ की नेम प्लेट लगी थी। उसके बाद पुरोहितों ने 5 कालिदास मार्ग के गेट के दोनों ओर शुभ लाभ लिखा और फिर बंगले के दोनों पिलर्स के दाएं और बाएं भी शुभ का निशान बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग यानी कि 5 KT पे इस समय हवन पूजन का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। गोरखपुर से जो पंडित जी लोगों की टीम आई है वो इस समय देखिए स्वास्तिक का निशान बना करके यहाँ पर इस समय जो पूजा का कार्यक्रम है उस पूजा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अंदर जो मंत्र है उसका जाप हो रहा है, शुद्धिकरण जो है उसकी शुरुआत हो गई है और इसके अलावा जो पूजा अर्चना है उसकी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे यज्ञ होगा और जो स्वास्तिक का निशान है इसमें आप देख सकते हैं 5 कालिदास मार्ग यानी कि जो सरकारी आवास होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो पिछले आधे घंटे से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और उस पूजा के बाद जिस तरीके से स्वास्तिक के निशान बना रहे हैं गोरखपुर के पंडित जी लोग यहाँ पे आए हैं, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरीके से बड़े स्तर पे यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इस पूजा के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद यहाँ आएंगे और जो एक फॉर्मल गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 पुरोहितों की जो टीम है वो गोरखपुर से पहुंच चुकी है और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इसके थोड़ी ही देर बाद 5 कालिदास मार्ग के डेकोरेशन का काम शुरू हो गया। बंगले का मेन गेट फूलों से सजाया जाने लगा और बंगले के अंदर पूजा शुरू हो गई। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा हुई, फिर कलश स्थापित किया गया और फिर रुद्राभिषेक शुरू हुआ। पहले यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ इस बंगले में खरमास महीने की वजह से नवरात्रों में प्रवेश करेंगे, लेकिन गोरखपुर से आए पुरोहितों के मुताबिक वो अब कभी भी 5 कालिदास मार्ग में रहने के लिए आ सकते हैं। गौरी गणेश जी की पूजा हुई है सर, उसके बाद कलश स्थापित हुआ है, रुद्राभिषेक होगा, महाराज जी पूजन करेंगे, पूजन करने के बाद मंडप प्रवेश करेंगे, मंडप प्रवेश करने के बाद मंदिर में भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद अपने निवास स्थान में जाएंगे। क्या क्या शुभ मुहूर्त है आज के लिए बताया जाए? सोमवार का दिन है, सारे योग अच्छे हैं और लगभग 11 बजे के बाद पूरा दिन ही मुहूर्त है। बताया जा रहा है कि खरमास चल रहा है, इससे शायद अभी ना आए शुभ मुहूर्त। खरमास नहीं सर, खरमास में क्या है कि मांगलिक कृत्य जो होते हैं जैसे शादी विवाह उसी का वर्जित बताया गया है, बाकी हर कार्य किए जा सकते हैं। आज सुबह से ही 5 कालिदास मार्ग के बाहर सुरक्षा कर्मियों की गहमा गहमी तेज हो गई थी। जैसे ही यह खबर मिली कि आज बंगले का शुद्धिकरण होने वाला है, आज सुबह सुबह गोरखपुर से 7 पुरोहितों की टीम 5 कालिदास मार्ग पहुंची, जिसके बाद पूजा शुरू हुई। खास बात यह कि पूजा अर्चना में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें भी गोरखपुर से ही आई थी। देखिए क्या क्या चीजें पुरोहितों की टीम 5 कालिदास मार्ग पर लेकर पहुंची थी। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये मिष्ठान है, ये चंदन है, ये धूप बत्ती है, घंटी है, ये दिया है, ये वस्त्र है, ये फूल माला है और ये महाराज जी के लिए आचमनी पंचपात सारा चीज जा रहा है। यहाँ से व्यवस्था करके शंख है, घंट है, घड़ियाल है, ये महाराज जी के लिए पर्सनल आसनी है जो वो है। अच्छा, उनकी आसनी भी यहीं से जा रही है? यहीं से आसनी जा रहा है उनका, यही सब लोग लेके जा रहा है।
अब सवाल ये कि आखिर क्यों गृह प्रवेश से पहले शुद्धिकरण पूजा की जरूरत पड़ी और क्यों पुरोहितों को गोरखपुर से लखनऊ बुलवाया गया। तो सुनिए गोरखनाथ मठ के व्यवस्थापक द्वारकानाथ का क्या कहना है। हिंदू समाज की परंपरा है कि किसी भी नए जगह स्थान जाने पर उसका पूजा अर्चना किया जाता है। इसलिए वहाँ पर जाकर के पूजा, यहाँ से पंडित जा रहे हैं संस्कृत विद्यालय के, जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ प्रवेश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि पुरोहित लखनऊ में भी हैं और जगहों पे, गोरखनाथ मंदिर से जाने का पीछे क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमारा यहाँ गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ सारे आचार्य हैं। ये योगी जी की इच्छा थी कि यहीं से पुरोहित जाए? हाँ, हमारे यहीं से इच्छा यहीं से थी कि यहाँ से ये लोग जाए, क्योंकि ये हमारे पुरोहित हैं, यहाँ ये मंदिर के पुरोहित हैं। हमेशा से सदा ही पुरोहित यहाँ के, इस नाते पुरोहित कहीं भी कोई होता है तो पुरोहित को ही बुलाया जाता है, गुरु को बुलाया जाता है, पुरोहित को बुलाया जाता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पुरोहित की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये बताइए कि वो तो 5 KD तो बहुत दिन से है, ऐसा नहीं कोई नया बना है, फिर पूजन अर्चन की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पहले कोई भी कहीं भी कोई जाता है, हमारे हिंदू समाज में प्रत्येक नागरिक कहीं दूसरे स्थान पर कहीं जाते हैं, रहते हैं नए, उसमें तो पूजा अर्चना कराते हैं। कभी इसी बंगले से अखिलेश यादव यूपी को चलाया करते थे और अब आज से योगी आदित्यनाथ चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। आरती और शुद्धिकरण के बाद अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जनता के भरोसे की लकीर को कितना लंबा खींच पाते हैं। गोरखपुर से अभिषेक उपाध्याय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।